interest that you will deduct from the amount of EBIT, which is also known as operating profit. इस इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट भी कहते हैं. और क्यों बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं? बिकॉज दिस इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? यू आर पेइंग ऑन अकाउंट ऑफ borrowings. So that is why you also call it as borrowing cost. Now, so let's say this company has a interest cost of 40, and what you get in the bottom is 360. This 360, friends, is known as EBT and EI. So ये तो 360, this 360 which is coming as part of your, when you deduct the interest, it is known as earning before tax and extraordinary items. Are you with me, everyone? Yeah. So this will come as EBT and EI. इसका क्या मतलब है? Can somebody tell me what is the meaning of EBT and EI? अब देखिए क्या होता है बिजनेस में. कई बार normally the expenses and the income that you earn in a business आर ऑर्डिनरी. गाड़ियाँ, आपकी कंपनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट को सेल करके जो इनकम कमा रहे हो, इज़ इट योर ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? इट इज़ योर ऑर्डिनरी इनकम बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ योर एक्टिविटी, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी. लेकिन एक आपका प्लॉट पड़ा था कहीं तो भी, और आपको लगा कि वो प्लॉट अभी हम यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना उसको सेल कर दें. तो आपने डिसाइड किया कि वो प्लॉट को सेल कर दो, और आपने वो प्लॉट को सेल कर दिया, और वो प्लॉट को सेल करके आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. तो ये जो आपने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया फ्रॉम द सेल ऑफ दैट प्लॉट, इज इट योर ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम. नाउ कैन यू टेक दिस प्रॉफिट which you are earning from the sale of the plot as part of your sales? And the answer is no. Why the answer is no? Please understand the logic. Why the answer is no? Because अगर आप वो 5 करोड़ का जो प्रॉफिट आपने प्लॉट को सेल करके कमाया, अगर आप उसको यहाँ पर ऐड कर दोगे, तो ये जो आपकी परफॉर्मेंस है सही दिखाई देगी कि गलत दिखाई देगी? गलत दिखाई देगी. क्योंकि इससे क्या, लोगों को क्या लगेगा कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि 5 करोड़ का यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छा कर रही है. गुड साइन और बैड साइन? फ्रॉम द रिपोर्टिंग परस्पेक्टिव, बैड साइन. सो यू डू नॉट टेक सच आइटम एज पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस हियर, यू टेक दैट एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि आपकी कंपनी ने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपने काम किया, और 2 साल तक आपने उस पर काम किया, और आपने उस पर समझो 50 लाख रुपए खर्च कर दिए. 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, एंड फाइनली यू कम टू ए कंक्लूजन कि भाई ये चलने वाला नहीं है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दैट एक्सपेंस ऑफ. आर यू विद मी एवरीबडी? सो R&D के ऊपर खर्चा किया है ना 50 लाख का, और ये जिस प्रोडक्ट को आप डेवलप कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो 50 लाख का आपने खर्चा किया, जो कि आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेल हो गया, ये आपकी ऑर्डिनरी एक्सपेंस है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. क्योंकि ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, ये आपकी SG&A नहीं है, ये आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, ये आपका डेप्रिसिएशन नहीं है, ये आपका एमोर्टाइजेशन नहीं है. दिस इज समथिंग ओवर एंड अबव दैट. सो will it be correct if I include that expense here as part of my manufacturing expenses? And the answer is no. Because मैं करूँगा, इसका मतलब मैं मेरे अकाउंट्स को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. Yes or no everybody? Yes. Right? So what I will need to do, I will need to show that item separately and under here. So what I will do, I will now from the EBT and EI, I will add extraordinary income. I will add extraordinary income. यानी कि जो 5 करोड़ का प्रॉफिट मैंने फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड कमाया, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा. एंड आई विल ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. तो जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो उनको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा. राइट? डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? या डज इट मेक सेंस? या Vidya, right? Vidya, na? Does it make sense to Vidya? Okay, very good. Right. So let's say, for example,
my extraordinary income is 10 and my extraordinary expenses, okay, my extraordinary income is 20 and my extraordinary expenses are 1. So now what am I left is, I am left with 3, income is 20 and so 80, I am left with 370 and this 370 is known as EBT. EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस. अर्निंग बिफोर टैक्सेस. डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यप, अर्निंग बिफोर टैक्सेस. नाउ अब ईबीटी में से क्या माइनस करूंगा मैं? टैक्सेस. सीधी सी बात है, राइट? कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स. सो इनकम टैक्स व्हेन पेड बाय अ कॉर्पोरेट, it is known as corporate tax, but ultimately it is nothing but an income tax. So EBT में से, let's say for example my tax is 120 and what remains in the bottom is 250. This 250 is known as EAT, earning after tax. EAT यानी कि earning after tax. और EAT का एक और मतलब है, EAT यानी कि ईट यानी कि अगर आपकी कंपनी का ये प्रॉफिट, ये फिगर पॉजिटिव है, देन यू कैन ईट इन योर कंपनी एंड नॉट अदरवाइज. आर यू विद मी? सो जब तक हमारी कंपनी का ये फिगर पॉजिटिव नहीं है, हम खाना नहीं खा सकते. वी कैन नॉट ईट. सो दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ईट. दिस नंबर हैज टू बी पॉजिटिव. ईट को नेट इनकम भी कहते हैं, ईट को पैट भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं और इसको बॉटम लाइन भी कहते हैं. और इसको बॉटम लाइन क्यों कहते हैं? नो रॉकेट साइंस. इट इज़ नॉन एज बॉटम लाइन बिकॉज दिस इज द नंबर विच इज़ कमिंग इन द बॉटम ऑफ द P&L and that is why the PAT is also known as bottom line and sales is also known as top line. And I am sure as we discussed why it is known as top line, because sales is appearing in the top as far as the P&L is concerned. So now this is the P&L and this is how it is used पूरी दुनिया में, world over. This is how the P&L is used for the purpose of decision making, for the purpose of risk management, for the purpose of preparing the budget, for the purpose of growth and long-term planning. So if you have any question on this, then please ask me and then we will move forward. Any question?